तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस
मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊँगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली प्रार्थना। जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली प्रार्थना। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। मैं आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने सुन ली मेरी प्रार्थना। जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने सुन ली मेरी प्रार्थना। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, अपनी बड़ी दया के अनुसार अपराधों को मिटा दे। हे पिता परमेश्वर, 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 हे पिता मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे प्रभु, मिटा दे अपने पवित्र लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे प्रभु यीशु, मिटा दे, ओ मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध कर देता है, पवित्र यीशु का लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है, पवित्र यीशु का लहू से प्रार्थना करें, पवित्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, सारी बीमारी से चंगा करता है, पवित्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है, सारी बीमारियों से चंगा कर देता है, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय। प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इस बाइबल में
जो पुराना नियम, नया नियम है ना, इस बाइबल में तमाम प्रश्न हैं, सैकड़ों प्रश्न हैं, और ना केवल प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर भी इसमें है। प्रश्न भी है और उसका उत्तर भी इसमें है। तो आज इस बाइबल से हम लोग 3 प्रश्न देखेंगे और उस 3 क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। 3 प्रश्न और उसका उत्तर भी देखेंगे। सारे प्रश्न का बताने के लिए समय नहीं है, और ये 3 प्रश्न का भी बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे ताकि हमारा कम समय में ये मैसेज समाप्त हो जाए। सो आइए हम लोग वचन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है। हालेलुया। सो आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 32 अध्याय और उसका 27 वचन। यिर्मयाह उन गिरे हुए खतनाहीन सूरवीरों के संग, यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 27 वचन। 32 के संग। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहाँ बस ठीक है। यहाँ पहला प्रश्न है जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन परमेश्वर कर रहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आज आप अपने दिल से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? अपने बगल वाले से पूछिए, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? बगल वाले से पूछे, क्या उत्तर मिलता है? आप क्या उत्तर वो देते हैं? अपने बगल वाले से पूछे, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। उत्तर आ रहा है नहीं। इसका मतलब परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इंसान होने के नाते बहुत से काम इंसानों के लिए कठिन होता है। मेरे और आपके लिए कई काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, वकील, जज, कोई भी हो इस दुनिया का, सारे कार्य नहीं कर पाता है। कुछ न कुछ काम उसके लिए कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जोर से बोले, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 अध्याय निकालेंगे। 18 अध्याय उसका 9 से 14 तक पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए, तभी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 9 से 14 तक। उन्होंने उससे पूछा,
उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ये परमेश्वर दर्शन दिया अब्राहम को। 3 व्यक्ति अब्राहम से मिलने गए। तो जब 18 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ अब्राहम से वो लोग पूछ रहे हैं, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा के एक पुत्र होगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ना। अब्राहम का नाम कितने लोग सुने हैं? सारा का नाम है ना, अधिकांश लोग सुने हैं ना। आपको मालूम है अब्राहम और सारा, उनके पास कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। और धीरे धीरे ये लोग बूढ़े हो गए, फिर भी कोई संतान नहीं था। फिर ये परमेश्वर उनके पास जाता है और परमेश्वर उनसे पूछते हैं कि सारा कहाँ है, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? और उसके बाद से हमने पढ़ा कि वो कहता है, उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक क्या होगा? पुत्र उत्पन्न होगा। ध्यान से सुनिएगा आगे। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। सारा सुन रही थी ये सारी बातें। आगे। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी। अब वो जानती कि मैं बूढ़ा हूँ और वो सोचे मैं बूढ़ी हूँ और मेरा पति क्या है? बूढ़ा है। और इसलिए मन में हंसी, और सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यहाँ पर भी देखिएगा लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में जी, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे कहकर। तो यहाँ पर फिर परमेश्वर क्वेश्चन कर, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? यहाँ सारा बूढ़ी हो चुकी है, अब्राहम बूढ़ा हो चुका है, सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका है, अब्राहम बूढ़ा हो चुका है। कोई आशा नहीं है कि इनको बच्चा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुमको पुत्र होगा। तो सारा जो है मन में हंसने लगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी दशा को देखी, मैं कैसी हूं और मेरा पति कैसा। इसलिए परमेश्वर को फिर बोलना पड़ा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है? अब्राहम बूढ़ा है, सारा बूढ़ी है, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है? परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हो सकता है डॉक्टर जवाब दे दे कि अब तुम्हारे संतान नहीं होगा, लेकिन असंभव को संभव करने वाला वो जीवित परमेश्वर है, जो कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है।
और आगे पढ़ेंगे भाइयों बहनों तो आप देखेंगे सारा को पुत्र हुआ, अब्राहम बाप बना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जो मन में प्रश्न है ना, आज उसको क्लियर करिए। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हो सकता है आपकी समस्या बहुत बड़ी हो। आप सोचते होंगे बुखार ठीक करना, चलिए समझ में आता है। क्या कैंसर ठीक हो सकता है? क्या परमेश्वर कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं? 3 साल 4 साल शादी हुआ, समझ में आता, ठीक है बच्चे नहीं हुए, 3-4 साल बाद हो सकता है बच्चे हो सकते। अरे 15 साल शादी का हो गया है, ना जाने कौन कौन से डॉक्टर के पास मैं गई हूं, सारा इलाज करा चुकी हूं। मैं और मेरे पति कहां कहां नहीं गए, हम थक चुके हैं। डॉक्टर ने भी बता दिया है अब तुम्हें संतान नहीं होगा। क्या आज ऐसा कोई यहां बैठा है जो आपके लिए असंभव लग रहा है? अब ये काम मेरे लिए असंभव है, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा, मेरी नौकरी अब तो नहीं लग पाएगी, मेरे जीवन में अब सुख और शांति नहीं आ पाएगा, ये गरीबी अब मेरे जीवन से दूर नहीं होगी। आज जो आप समस्या को बड़ा बनाकर अपने जीवन में रखे ना, आज परमेश्वर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, मेरा बेटे, मेरी बेटी, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्यों समस्या को तुम बड़ा बना रहे हो? क्यों समस्या से तुम डर रहे हो? मुझे जानो, मुझको पहचानो, मैं कौन हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, जो चट्टान से भी पानी निकाल सकता हूं, जो मरे हुए को भी जिला सकता हो। पूरे ब्रह्मांड को मैंने बनाया है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। चाहे पड़ोसी आपके कुछ बोला या डॉक्टर भी कुछ बोला, क्या संभव है, मत सुनिए बात को। आपका मन हो सकते है आपको बोला असंभव है, असंभव है, अब असंभव है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप आज का वचन सुनकर बोलिए संभव है। मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मेरे आंसू पोछे जाएंगे। हालेलुया। जो हालेलुया जिनका शादी हुए कई साल हो गए, बांझ स्त्रियां बोले मैं प्रेग्नेंट हूँगी। हालेलुया। जो गरीब है, गरीबी है, बोलेगा मेरा गरीबी जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। बाइबल में जब मरकुस 9 का हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस 9 उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। नौ का 22 और 23 पढ़िएगा। उसने उसके पिता से पूछा, उसने 22 और 23, अच्छा ठीक है, जी, जी। 21 से पढ़िए। ठीक। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए, इसके नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है।
यहाँ एक बाप का रोना है, यहाँ एक बाप का दुख है, क्योंकि उसका बेटा दुष्टात्मा के कब्जे में है, गूंगी दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है। और ये बाप बहुत निराश हुआ है। चेलों के पास आता गया है, चेलों से प्रार्थना करवाया ताकि ठीक हो जाए, लेकिन वो दुष्टात्मा निकला नहीं है। वो दुष्टात्मा ऐसी थी, कभी आग में पटक देती थी, कभी पानी में पटक देती थी, मुंह से फेन आता था। वो बाप परेशान हो गया, चेलों के पास लाया, चेले भी ठीक नहीं कर पाए। हो सकता है इसके पहले कहीं और भी कहीं जहाँ जहाँ लोग बताए होंगे, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले के पास गया हो गया था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन हर जगह से उसको निराशा ही निराशा मिला। और इसलिए वो बहुत निराश होकर कहता है यीशु मसीह से, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। क्योंकि निराश हो गया, उसको भी लग रहा है कि बहुत लोगों के पास गए, यहाँ तक चेलों के पास गए, कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह भी पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? यीशु कहता है तू कर सकता है। क्या बात है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बोलिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। एक बार फिर से जोर से बोले, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और इसके बाद से ये पिता विश्वास करता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बचपन से मेरा बेटा परेशान है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। यीशु मेरे बेटे को ठीक करेगा। और उसने विश्वास किया। और जब आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को डांटा, दुष्टात्मा निकल गया। बचपन से वो दुष्टात्मा से परेशान था, वो बेटा चंगा हो गया। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो समस्या चाहे बचपन से हो, चाहे जितने साल से, 20 साल से, 30 साल से हो, चाहे जितने भी साल का क्यों ना हो, आप अपने मन को बताना है मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को बोलना पड़ा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है ना? क्योंकि हम लोग इतना निराशा से भर जाते हैं, इतना अविश्वास की बातें बोलते हैं, समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं। इसलिए परमेश्वर को बोलना पड़ा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आज अपने दिल को समझाना, जरूर समझाना, मेरे प्रभु के लिए कोई काम कठिन। इसलिए आज से कोई रोना नहीं। जो रोते हैं आज से आंसू पोंछना, मेरे प्रभु से सब कुछ होगा, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ एक पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा, जल्दी से दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। और पास्टर जी ने उसके बारे में बता दिया है, और इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे दूसरा राजा 4:2। दूसरा राजा 4:2। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ, दूसरा प्रश्न यहाँ है, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं? हम सीधे आएंगे। अभी जो पास्टर जी ने बताया था, मरकुस 10 अध्याय निकालें। मरकुस 10 अध्याय उसका 51 वचन, जो यही क्वेश्चन यहाँ पर है। मरकुस 10 का क्या?
10 का 51 पढ़ेंगे। जी। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अभी हमने दूसरा राजा 4:2 में पढ़ा, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? पहला प्रश्न हमने देखा, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अब परमेश्वर आपसे पूछता है, बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? इसलिए जब भजन संहिता 62 के 8 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा, अपने मन की बातें प्रभु के सामने खोल कर कहो। आप क्या चाहते हैं परमेश्वर से? आप क्या चाहते हैं? प्रभु आपसे पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे बर्तिमाई से यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है। क्या प्रभु को नहीं मालूम है कि वो अंधा है? क्या प्रभु को नहीं मालूम है? सबको मालूम है, प्रभु को नहीं मालूम है? बोलिए, क्या प्रभु यीशु को नहीं मालूम है? मालूम है ना? तो आंख सीधे देना चाहिए था, चंगा हो जा, ठीक हो जा, है कि नहीं? चंगा हो जा बोलना चाहिए था, वो देखने लगता। प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है? प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है? उसने अंधे बर्तिमाई से पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? परमेश्वर उसकी आवाज को सुनना चाहता था, वो क्या चाहता है। और वो कहा कि मैं बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मेरी जरूरत है प्रभु जी, मेरे पास आंख नहीं है प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मुझ पर दया कर प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया किया, जो वो चाहता था प्रभु ने उसके जीवन में किया, वो देखने लगा। हालेलुया! ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु ने उसकी आंखों को खोल दिया। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आज प्रभु से खोल के, जो शराब पीते हैं उनका शराब छूट जाए। बोलिए कि प्रभु मैं चाहती हूं मेरे पति का शराब छूट जाए। आप बीमार हैं तो बोलिए यीशु से, प्रभु मैं ये 5 साल से बीमारी से तड़प रहा हूं, परेशान हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं। क्या परेशानी है आपकी? क्या कष्ट है? कष्ट को देखने वाला परमेश्वर है और कष्ट को दूर करने वाला भी वो प्रभु यीशु है। बस आपकी आवाज को सुनना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? आप बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको पाना चाहता हूं। जो भी चाहते हैं आप प्रभु से बोलिए। सब कुछ परमेश्वर के पास है। ऐसा क्या चीज है जो प्रभु के पास नहीं है, जो ना दे सके? प्रभु आपको आज यहां लाया है। आज प्रभु आपसे कह रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? जब कहेंगे तो प्रभु करेगा, नहीं करेंगे कहेंगे तो प्रभु कैसे करेगा? इसलिए प्रभु आपका आवाज सुनना चाहता है। आप उसके बेटे हैं, उसकी बेटी हैं। आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। आपके लिए वो सब कुछ निछावर करता है। बाइबल में लिखा है,
जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया तो और भी चीजें वो क्यों नहीं देगा। सबसे कीमती चीज उसका पुत्र, उसको भी हमारे लिए दे दिया कुर्बान होने के लिए, तो और चीजें क्यों नहीं देगा। तो आपको शारीरिक या आत्मिक जो भी चीजें की जरूरत है, आज अपने मन की बातों को खोलकर प्रभु से कहे, प्रभु मैं ये चाहता हूं, प्रभु मैं ये चाहती हूं। आप जब ऐसे बोलेंगे ना, प्रभु कहेगा हाँ बेटा मैं यही सुनना चाहता था, हाँ मेरी बेटी मैं यही सुनना चाहता था। तो जब आप बोलेंगे परमेश्वर कार्य करेंगे। तो क्या चाहते हैं परमेश्वर को कार्य करना देखना चाहते हैं, काम करने देंगे परमेश्वर को। हालेलुया। तो आज अपना जो भी है बातें हैं कहिए प्रभु से। यहाँ भी घर पे जाते हैं कहना और विश्वास करना, जो मैं कहूँगा वो मुझे प्रभु देगा। हालेलुया।